Dear students, today we started the another topic, abnormal colligative property। देखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी आना। देखिए सारी जो भी चीजें होती है उनमें ज्यादातर क्या होता है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मल होते हैं लोग, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको एबनॉर्मेलिटी भी दिख जाती है, जैसे किसी में एसोसिएशन हो जाता है। जैसे ऋतिक रोशन ने आपने अगर देखा ना हो या सुना हो तो ऋतिक रोशन के क्या है कि छोटे छोटे दो अंगूठे भी अलग से हैं। तो ऋतिक रोशन में क्या है, 5 की जगह 6 उंगलियां हैं। तो ये भी एबनॉर्मेलिटी होती। किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी की ही निशानी होती है कि नॉर्मल में आदमी के 2 हाथ होते हैं, किसी का अगर एक हाथ टूट गया, जिंदगी भर एक हाथ ना बन पाया, तो वो एक एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। मतलब उसके पास 2 हाथ की जगह केवल 1 हाथ है। तो बेसिकली है क्या कि एबनॉर्मेलिटी इंसान के अंदर 2 तरीके से आ जाती है, या तो बाय एसोसिएशन से या बाय डिसोसिएशन के थ्रू। तो वैसे ही एक छोटी सी चीज होती है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एक रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, जो हमने आपको पिछली क्लासों में थोड़ा सा आइडिया दिया था। इट इज द रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई से, एबनॉर्मल सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी, मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब क्या है कि एबनॉर्मेलिटी का मतलब डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद, और नॉर्मल का मतलब जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल में है। तो देखिए 2 तरीके से हमने बताया आपको कि एबनॉर्मेलिटी आती बाय एसोसिएशन से या बाय डिसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर डिफाइंड यही करता है कि एबनॉर्मल बटे नॉर्मल, यानी अगर आप चाहें तो डेल्टा टी ऑब्जर्व मतलब कैलकुलेशन के बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैलकुलेटेड, या पी ऑब्जर्व अपॉन पी कैलकुलेटेड। बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज याद रखिएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आपको मिल जाएगा, आपसे गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि बाकियों में एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल है, जबकि अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करी जाएगी तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब देखिए इस 5 मिनट के वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रिलेशन बिटवीन देखिए सबसे पहले रिलेशन 2 तरीके से एबनॉर्मेलिटी हुई, एक डिसोसिएशन से, एक एसोसिएशन से। तो पहला टॉपिक इसमें आता है रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर बिटवीन आई एंड अल्फा, जहां पर रिलेशन बिटवीन वाई एंड अल्फा, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेक प्लेस। याद रखिएगा अल्फा क्या है? डिसोसिएशन टेक प्लेस, ठीक है। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं, ये शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम कोई एक ए बी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो A प्लस बी माइनस, अगर T इक्वल टू 0 पर इसके 1 ले लें तो ये लोग 0 0। आफ्टर टाइम T पर 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो देखिए डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल आफ्टर टाइम T कितने हो गए, या आफ्टर टाइम T इट इज द 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो हो गया 1 प्लस अल्फा। तो अगर अब हम इसके लिए I निकालें तो I क्या हुआ? डिसोसिएशन के बाद डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन के पहले, तो I इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, या और अल्फा इज इक्वल टू
I-1। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू I-1, यानी जहां जहां पर नंबर ऑफ आइंस 2 बनेंगे वहां वहां पर अल्फा इज इक्वल टू I-1। अब देखिए कई तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे AB NaCl, AB2, अगर हम देखें तो AB NaCl, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें 2 आयंस बनते हैं NaCl में, AB2 में 3 आयंस बन जाते हैं, जैसे MgCl2, AlCl3, जिसमें 4 आयंस बनेंगे, सॉरी उसको बोलेंगे AB3, और अगर A2B3 ले लें तो इसका एग्जाम्पल A3B2 ले लें तो इसका एग्जाम्पल Ca3P2। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस 2, नंबर ऑफ आयंस 3, नंबर ऑफ AB3 में AlCl3 ले लीजिए, नंबर ऑफ आयंस 4, और इसमें नंबर ऑफ आयंस 3 और 2 फास्फोरस के टोटल नंबर ऑफ आयंस 5। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिसोसिएशन हो तो एक फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, किसी भी कंपटीशन को देंगे, चाहे IIT का दें, चाहे मेडिकल का दें, चाहे PCS से लेके दें, चाहे IAS में लेके दें, तो केमिस्ट्री में इस तरीके का क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर से बहुत ज्यादा आता है। एक तो ये रिलेशन का, दूसरा क्या है कि रिलेशन बिटवीन I एंड अल्फा व्हेन एसोसिएशंस टेक प्लेस। देखिए बिल्कुल सेम तरीका आपको अपनाना है, तो जहां जहां पर एसोसिएशन हो, एसोसिएशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो या आपने पढ़ा हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अपनी को डाइमर शो करता है। डाइमर क्यों शो करता है, क्योंकि उसमें एक होती है इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मिक एसिड हो गए, बेंजोइक एसिड हो गया, या HF प्लस HF मिलते हैं, तो जहां जहां पर एसोसिएशन होता है वहां वहां पर भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती। तो रिलेशन अल्फा एंड I व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, ध्यान दीजिएगा, व्हेन एसोसिएशन टेक्स प्लेस, relation between alpha and I, अल्फा एंड I when associations take place, तो इसमें सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई N। जहां पर डाइमर होगा वहां पर N क्या होगा, 2, जैसे एस्टिक एसिड में। जहां पर ट्राइमराइजेशन होता है, जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन पढ़ेंगे तो ट्राइमर पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे, पॉलीमर में तो कई हो जाते हैं, तो जहां पर ट्राइमर होगा वहां पर N होगा 3, जहां पर क्या होगा, डाइमर होगा वहां पर N होगा 2। देखिए ज्यादातर आपके जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वहां पर डाइमर या ट्राइमर तक आ जाएगा। इसका प्रूफ नहीं मैंने नहीं करा, क्योंकि इसका बिल्कुल प्रूफ जैसे आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का किया है वैसे ही आप इसका प्रूफ एसोसिएशन का भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आया हो चीजें तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और शेयर इसको करें। थैंक यू।